Hello student, today we will study about I am put in lecture of class ninth, and the name of this chapter is heat. So now we solve today the exercise 6a. Now first question is that what is heat and write its SI unit. तो heat is a form of energy और एक ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और जो सब्सटेंस होते हैं उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी एनर्जी की वजह से रैंडमली मोशन करते हैं. सो वी कैन से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एग्जीक्यूट आर रैंडमली मोशन. एंड एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल एंड अदर यूनिट कैलोरी और किलो कैलोरी ऑल्सो द यूनिट ऑफ हीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Two bodies at different temperatures are placed in contact. State the direction in which heat will flow. एक प्रिंसिपल होता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल. होता क्या है कि जो टेम्परेचर होता है हॉट बॉडी का, तो टेम्परेचर या एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टेम्परेचर फ्लो टू द लो टेम्परेचर बॉडी. तो जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो हाई टेम्परेचर की बॉडी से एनर्जी या हीट का ट्रांसफ़र होता है. सो वी कैन से कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल heat flows from high temperature body to low temperature body. Next question. Name the SI unit of heat and how is it related to the unit calorie. So we know SI unit of heat is joule. Okay, so 1 calorie is equals to होता है 4.18 joule and approximately we can write 4.2 joule. बट इसको रिवर्स करेंगे मीन्स 1 जूल इजकस टू 4.18 अपॉन 4.2 करेंगे तो हियर वी गेट द आंसर 1 जूल इजकस टू 0.42 कैलोरी. सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी. नाउ क्वेश्चन 4. डिफाइन टेम्परेचर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट. सो टेम्परेचर एक स्केल होता है और स्केल या मेज़रमेंट ये क्या करता है, मेज़र करता है किसको, एनर्जी को, हीट को. सो वी कैन से कि जो टेम्परेचर होता है इज़ अ स्केल जो किसको मेज़र करेगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र करने के लिए एक स्केल हमने बनाया है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5. Why does a piece of ice when touched with hand appear cool? Explain. Okay. होता क्या है कि जो आइस होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है तो आइस का टेम्परेचर हमारी बॉडी के कंपैरिजन में कम होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हम होते हैं रूम टेम्परेचर पर. तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो आइस के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर रिलीज़ होता है और आइस की तरफ जाता है. तो इस बीच हम फील करते हैं कि लो टेम्परेचर की जो बॉडी होती है उसकी कोल्डनेस हमको फील होती है. तो हम इसीलिए हम फील करते हैं कि आइस को छूने पर हमें वो कैसी फील होती है, कोल्ड फील होती है. सो द टेम्परेचर ऑफ आर हैंड इज़ ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ आइस. सो हीट फ्लोज our hand to the piece of ice. It's the main reason. Okay, now sixth question is that distinguish between heat and temperature. ठीक है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था और टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, एक स्केल है जो हीट की डायरेक्शन को बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. नेम द टू सब्सटेंस विच एक्सपेंड ऑन हीटिंग. हीट करने पर ऐसे कौन से दो सब्सटेंस हैं जो एक्सपेंड होते हैं. दिस इज वेरी सिंपल, ब्रास एंड आयरन. इनको आप हीट करेंगे तो एक्सपेंड होंगे. क्वेश्चन 9. नेम टू सब्सटेंसेज विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो हीट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो आपके हैं वाटर है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है. और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी होती है वाटर की मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और दूसरा सब्सटेंस एक तो हो गया वाटर और सेकंड सब्सटेंस कौन हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड. ये 80 से 141 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्वेश्चन 10. व्हाट डू यू मीन बाय द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर.
होता क्या है, जब हम एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड अनोमलस एक्सपेंशन कहलाता है। जब वाटर को आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करोगे तो उस समय इसमें एक्सपेंशन होता है और वो एक्सपेंशन ही कहलाता है अनोमलस एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन 11, इसको और आगे डीपली समझेंगे, क्वेश्चन आने वाला है। ओके, नाउ 11 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, स्टेट इट्स वैल्यू। तो अभी बात की थी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है, लिखा है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज मैक्सिमम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। स्टेट द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड। देखिए वॉल्यूम का रिलेशन है। स्टेट द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन अ गिवन मास ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड और स्केच द टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ टू शो द बिहेवियर। यहाँ पर टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो आपको वॉल्यूम के साथ दिखाना है, ना कि डेंसिटी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं वॉल्यूम को और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर को। तो यहाँ पर देखें कि हमको जो है वॉल्यूम कैसे चेंज होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब वाटर को हीट करते हैं। देखते हैं। देखिए शुरुआत में क्या है, हमारे पास कुछ वॉल्यूम था, लेट सपोज वो हमारे पास था 2 मीटर क्यूब। ओके, अब हमने इसको हीट करना शुरू किया, तो वाटर को जब हम हीट करते हैं तो ये आ गए हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जाहिर सी बात है, अभी मेंशन किया था कि जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, दिस इज़ 0 और दिस इज़ 4, तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम इसको हीट करते हैं यानी 4 से 10, तो ये ग्राफ शो हो रहा है क्या, इंक्रीमेंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो 0 से 4, ये रहा 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये रिलेशन हुआ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। और 4 से 10 तक क्या हो जाता है, एक्सपेंड होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा अ ग्राफ to show the variation density of water with temperature and the temperature from 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ना लेकर हमने किसको लिया है, डेंसिटी को लिया है। और डेंसिटी वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, वॉल्यूम ज़्यादा था तो डेंसिटी यहाँ जाके वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो गई, है ना। तो ये रिवर्स है। तो इस ग्राफ से पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन 13। अब शुरुआत में हमारे पास देखा कि जो ये है शुरुआत में हमने क्या देखा था, शुरुआत में हमारा ये था कि जब वॉल्यूम ये ज़्यादा था 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी क्या हो गई थी, वॉल्यूम जो है लेस हो गया था तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, यहाँ पर भी मैक्सिमम हो रही थी। लेकिन डेंसिटी के ग्राफ दिखाएंगे तो हमें कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये डेंसिटी मैक्सिमम होती चली गई, 0.5, 0.008, 0.1, तो दैट इज़ 1, ठीक है, 1 या 1000 एम के सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब हो गया, और ये टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेंसिटी ग्राफ ही हो गया। और इसके बाद जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम आगे जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन होने लगता है। और जब एक्सपेंशन होने लगता है तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देखिए ये वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। दिस ग्राफ कम्स लाइक दिस। ओके, सो लगता है मुझे समझ में आ गया होगा। इन दोनों ग्राफ को पढ़िएगा, वीडियो को फिर से रिप्ले करें और अच्छे समझ सकते हैं। क्वेश्चन 14, a given mass of water is cooled from 10 degree to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, state the volume changes observed represent the change on volume graph। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 14 का आंसर 12 जो 12 का आंसर है वही 14 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, describe an experiment to show that water has maximum density at 4 degree centigrade. What important consequences follow from this peculiar property of water? Discuss the importance of this phenomena in nature. Okay, एक एक्सपेरिमेंट जो कि किया था होप
साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, उसको ज़रा हम समझते हैं। देखिए क्या होता है ये। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाना है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आखिर वाटर कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेटालिक सिलेंडर लिया। ये एक मेटालिक सिलेंडर है और इसमें हमने वाटर लिया। जरा समझेंगे ठीक से। ये हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर है और इस मेटालिक सिलेंडर को हमने लिया और बीच में हमने एक ट्रफ यूज़ किया। ये भी एक सिलेंड्रिकल पॉट होता है, यूटेंसिल होता है, बर्तन होता है। ये भी सिलेंड्रिकल होता है। इस सिलेंड्रिकल में हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर डालते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर में कौन कौन होता है, आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और आइस होती है। तो इन दोनों को हम 0 डिग्री से, जाहिर सी बात है फ्रीजिंग मिक्सचर है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और हम 2 थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट थर्मामीटर इज T1 एंड सेकेंड थर्मामीटर इज T2। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मामीटर 1 और थर्मामीटर 2। तो इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है और ये T2 है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। शुरुआत में हम क्या करते हैं कि इसमें इनिशियली हम दोनों जो थर्मामीटर है उसको सेम टेम्परेचर पर रखते हैं। अब रूम टेम्परेचर हमारा सेम टेम्परेचर होता है। अब हमने सपोज करो इनिशियली शुरुआत में हमने क्या किया, स्टार्ट बिगिनिंग में हमने इसका 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इसका भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, रखा। उसके बाद क्या होता है कि हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ दोनों का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। और लगभग कुछ टाइम के बाद 30-40 मिनट या 50 मिनट्स के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर 2 स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये जो होता है ना थर्मोमीटर 2, इसका टेम्परेचर 12 से कम होने लगता है। यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमने लिया था उससे इसका टेम्परेचर कम होने लगता है। और ये कम होते होते होने लगता है लेकिन इसका एज इट इज़ सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है ये डिस्कस करेंगे हम। नंबर 3 आते हैं। तो टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर टू रिमेन्स कांस्टेंट। और होता क्या है, इसका टेम्परेचर कुछ देर के बाद कम होते 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 कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 12 से कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने ग्राफ से भी दिखाया था, कितना अच्छा समझ में आ जाएगा। ये 12 था, अब 12 से क्या था, नहीं यहाँ पर देखिए ये T2 दूसरा थर्मोमीटर ये है। 12 से ये कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी कि टेम्परेचर कुछ देर के बाद 12 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर कम नहीं होता है और वो कम हो जाना चाहिए। जब भी कम हो रहा है तो 4 डिग्री से भी कम हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल अभी हम बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। आगे जरा बढ़ते हैं। एज द टेम्परेचर फॉल्स बिलो, अच्छा ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, तो हमने बताया अभी डिस्कस किया है कई बार कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर क्या होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है। तो वाटर क्या होता है, एक्सपेंड होता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जाहिर सी बात है। तो 4 से 0 तक हम जाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगेगा। और जैसे ही एक्सपेंड होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। और जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो वाटर के पार्टिकल्स यहाँ से राइजेस होते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ, वाटर के पार्टिकल राइजेस होते हैं और ये ऊपर जाने लगते हैं। फिर से देखिए बात करते हैं इस पर, ऐसा क्या हुआ जो अभी हमने बात की। ऐसा होता है जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर का टेम्परेचर नीचे जाता है तो वाटर एक्सपेंड होने लगता है। और जब एक्सपेंड होने लगता है तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। जब डेंसिटी डिक्रीज होती है वाटर के पार्टिकल्स राइज होने लगते हैं। और राइज होने लगते हैं तो इनकी जगह दूसरे पार्टिकल्स जगह लेने लगते हैं और जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पार्टिकल्स होते हैं ऊपर जाने लगते हैं। और जो इसका 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो ये टेम्परेचर का जो वाटर है वो नीचे आने लगते हैं पार्टिकल्स। और ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वाटर एक्सपेंड होने लगता है और पार्टिकल्स ऊपर जाने लगते हैं। और इसका टेम्परेचर जो है बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बीच में एक फ्रीजिंग मिक्सचर लगा देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था, यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर इसलिए लगाया क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या करता है, इसकी वजह से ही तो थर्मोमीटर T2 का टेम्परेचर 12 से
4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। अगर ये नहीं होता तो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसको कम करने के लिए ये हमने यूज़ किया। हमने ये देखा कि आखिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कांस्टेंट क्यों बना रहता है, स्टडी क्यों रहता है वाटर, और इसके बाद ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे क्यों नहीं जाता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है वाटर एक्सपेंड होता है और वाटर के पार्टिकल राइज होने लगते हैं। फिर ये फिनोमेना इस तरह से चलती रहती है, ऊपर के पार्टिकल नीचे आते हैं और होते होते धीरे धीरे, हाँ ये क्या होता है, ये जो पार्टिकल जब यहाँ इसके टच में आते हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाते हैं। जो थर्मोमीटर T2 है, T1 है, इसके जो पार्टिकल्स हैं यानी थर्मोमीटर T1 का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पार्टिकल्स के टच में आते रहते हैं और यहाँ से हीट जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर का वाटर है वो इससे कूल होते होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनोमलस एक्सपेंशन होता है, इसलिए नहीं होता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट जरा इसका पढ़ते हैं। देखो, as the temperature falls 4 degrees centigrade, water in the region expands instead of contracting, density decreases and this water rises towards the surface. Okay, the expansion of water when cooled from 4 degree to 0 degree centigrade, that is called anomalous expansion. Okay, so this is the explanation of Hope's experiment. फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके उसका आंसर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, deep pond of water has its top layer frozen during winter. State the expected temperature of water layer just in contact with ice at the bottom of pond. ये हॉब्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। देखिए क्या होता है, ऐसा होता है जो वाटर होता है, जो गहरे तालाब होते हैं उसमें वाटर का लेयर होता है, फ्रोज कैसे होती हैं, देखिए यहाँ पर फ्रीज कैसे होती है। ऐसा होता है एटमॉस्फेयर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। होता है क्या है, सबसे नीचे जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, उसके बाद वाटर का टेम्परेचर कम होता चला जाता है और ऊपर आइस जम जाती है। और तो ये लेयर पूछा गया कि आखिर लेयर, एक्सपेक्टेड लेयर क्या होगी, तो हमने देखो इसको दिखाया है कि जो बॉटम होता है पॉन्ड का, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। और यही वजह है कि फिशेज जो होती हैं, जब फ्रीजिंग का टाइम होता है या ठंड के दिनों में पॉन्ड में, वो नीचे ही सर्वाइव करना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल जस्ट यही एक्सपेरिमेंट है। देखो यहाँ पर एक्सपेंशन होने लगता है ना, जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जाता है तो वाटर के पार्टिकल्स ऊपर जाते रहते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर भी, और ये होप्स एक्सपेरिमेंट ही है। और इसके बाद ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द टेम्परेचर ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ वाटर इन आइस कवर्ड पॉन्ड। ये इसका आंसर यही है। और दूसरा ये है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाटर पाइप्स इन कोल्डर कंट्रीज ऑफन बस्ट इन वाटर। ठंड के दिनों में जो पाइप क्यों फट जाते हैं, ऐसा होता है उसमें आइस जम जाती है। जब आइस जम जाती है तो वहाँ पर क्या होने लगता है, वाटर 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आता है तो एक्सपेंशन होने लगता है, और जब वॉल्यूम एक्सपेंशन होने लगता है तो एक्सपेंड होने की जगह से उनको स्पेस नहीं मिल पाता और क्या होता है, पाइप्स फट जाते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, इन विंटर वाटर टैंक स्टार्ट्स फ्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस एंड नॉट फ्रॉम द बॉटम। ये इसका आंसर यही है। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन, द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क वाई कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।